क्लास 12th, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? पिछले वीडियो में मैंने रिलेशंस बताया हुआ है, उसका बेसिक शुरू से बताया हुआ है। उसमें मैंने कुछ क्वेश्चंस भी कराया था और वो सारे क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। इसके अलावा भी 3-4 और क्वेश्चन है जो मैं आज डिस्कस करा देता हूँ। तो इसको, जैसे ये वाला क्वेश्चन देख रहे हो, पर इस क्वेश्चन को समझने से पहले आपको रिलेशन के बेसिक क्लियर होने चाहिए। तो एक काम कीजिए, आप पहले यहाँ पे आइकॉन बना हुआ है ना, उसको क्लिक करके आप मेरे पहले पुराने वीडियो को ढूंढिए, उसमें आपको रिलेशन बेसिक करके होगा, उसको पहले आप देखिए। तो जब बेसिक समझ में आ जाएगा तो बढ़िया रहेगा। और वीडियो थोड़े बड़े बड़े होते हैं क्योंकि मेरे पास ऐसा कोई उपाय नहीं है कि 5 मिनट में मैं समझा सकूं। मैं इतना बड़ा खिलाड़ी हूँ नहीं, है ना। तो पेशेंस रख के आपको एक एक चीज़ देखना पड़ेगा, ठीक है ना। बदहवासी में नहीं पढ़ पाओगे मेरे से। बदहवास, हाँ सर, ये कंसेप्ट उछल के फिर वो कंसेप्ट उछल के फिर ये 55 मिनट का वीडियो नहीं हो पाएगा, है ना। मुझे वाकई में आपको समझाना है, बताना है, तो मुझे इतना टाइम लगेगा, ठीक है ना। मुझे हीरोपंती झाड़ के नहीं निकलना है, ठीक है। तो आप पेशेंस रख के आपको वीडियो देखना पड़ेगा, एक एक चीज़ उसका देखना पड़ेगा, है ना। कॉपी और पेन लेके बैठना पड़ेगा तो फ़ायदा होगा। अब ये सोचोगे ना कि 5 मिनट 10 मिनट का वीडियो बन जाता, नहीं बन पाएगा, मेरे से नहीं होगा, है ना। क्योंकि बकायदा मुझे समझाना पड़ेगा ना अच्छे से। अब जैसे ये वाले क्वेश्चन को आप देखिए, A9 आर बी द रिलेशन ऑन A to A, डोमेन भी A से लेना है 1 to 9, रेंज को डोमेन भी 1 to 9 लेना है, ठीक है। और रिलेशन कुछ इस तरीके से है ना, ए बी रिलेटेड टू सी डी इन सच अ वे A प्लस डी इक्वल टू B प्लस सी, ऐसा रिलेशन है। तो प्रूव दैट R इज इक्विवेलेंस। तो इक्विवेलेंस आपको पता है 6 टाइप्स ऑफ रिलेशंस होता था। लास्ट का 3 बेसिक में जाके देखो, लास्ट का 3 क्या बताया था मैंने, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। अगर ये तीनों हो गया कोई भी रिलेशंस तो उसको हम क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंस। तो अगर आपको इक्विवेलेंस प्रूव करना है तो पहले आपको प्रूव करना पड़ेगा कि ये रिफ्लेक्सिव है, फिर सिमेट्रिक है, फिर ट्रांजिटिव। तो सबसे पहले ना मैं रिफ्लेक्सिव प्रूव करता हूँ। देखो, मतलब खुद का इमेज बन जाना चाहिए, ठीक है ना, इमेज ऑफ इटसेल्फ। तो यहाँ पे रिलेशन क्या है, ए बी रिलेटेड टू सी डी, है ना। और किस तरीके से रिलेटेड है, देन ए प्लस डी इक्वल टू बी प्लस सी, इस तरीके से रिलेटेड है। आप देख रहे हो ए प्लस डी, ये रेनबो, ठीक है। तो अब रिफ्लेक्सिव के लिए ना समझ लो, इस स्टेटमेंट को वेरीफाई करो खुद के इमेज पे, सी डी को हटा के ए बी, है ना। रिफ्लेक्सिव के लिए ऐसे देखते हो, ए का इमेज ए रख के देखते हो, बी हटा के, यहाँ पे ए बी पेयर में ऑर्डर्ड पेयर है। तो अब क्या होगा, क्या होगा अगर इस तरीके से चलो तो क्या होगा, ए प्लस बी इक्वल टू फिर क्या होगा, बी प्लस ए। एज यू नो एडिशन इज कॉम्यूटेटिव, जानते हो ना, एडिशन कॉम्यूटेटिव होता, मल्टीप्लीकेशन में ए प्लस बी और बी प्लस ए। तो यहाँ पे लिखता हूँ ऐसे लिखने के लिए, एडिशन, सिंस एडिशन इज कॉम्यूटेटिव, मतलब 2 + 3 और 3 + 2, तो देयरफॉर ये क्या हो गया, रिफ्लेक्सिव, है ना, क्योंकि ये ट्रू, स्टेटमेंट ट्रू है। सी डी को हटा के ए बी रखा तो स्टेटमेंट ट्रू है। अब अगला क्या देखोगे आप, सिमेट्रिक, सिमेट्रिक, राइट। तो पहले हम ए बी रिलेटेड टू सी डी इन सच अ वे ए प्लस डी इक्वल टू बी प्लस सी, इज दिस थिंग क्लियर। अब यहाँ पे क्या करोगे, अब इसको रिवर्स करो, देखो कि कोई कॉन्ट्राडिक्शन तो नहीं आ रहा, स्टेटमेंट के साथ मैच कर रहा है। याद है सिमेट्रिक में उल्टा करके देखते हो ना, तो यहाँ पे जरा देखो, रेनबो ऐसे चल रहा है ना, तो क्या सी प्लस बी इक्वल टू क्या ऐसे चल रहा है, डी प्लस ए। एंड एज यू नो एडिशन इज कॉम्यूटेटिव, देन बी प्लस सी कैन बी रिटन एज सी प्लस बी इक्वल टू बी प्लस सी, एंड दिस इज ए प्लस डी। आप ए प्लस डी को पहले लिख लो इक्वल टू बी प्लस सी। ट्रू है कि नहीं, देखो वहाँ से यही था ना, यही गिवन है ना, तो देयरफॉर ये ट्रू है। स्टेटमेंट देखो, पहला क्वेश्चन ही देख लो, देयरफॉर ये क्या हो गया, सिमेट्रिक हो गया, है ना। द गिवन रिलेशन इज सिमेट्रिक आल्सो। तो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एज वेल। अब आता हूँ ट्रांजिटिव पे। तो ट्रांजिटिव के लिए आपको पता है ना, एक तीसरा को कुदाना पड़ेगा, नहीं, एक तीसरा लेके आना पड़ेगा।
तो इस सारे पेयर्स में एक थर्ड पेयर मुझे बनाना पड़ेगा। तो सबसे पहले जरा देखो, आप समझिए, मैं इसको मिटाता हूँ यहीं पे, अब बड़ा ध्यान से सुनना। कॉम्यूटेटिव के लिए, सॉरी कॉम्यूटेटिव नहीं, ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव। एक तो जो गिवन स्टेटमेंट है उसको आप लिखिए, जो तरीका होता है सी डी इन सच अ वे, ये देख रहे हो, ए प्लस डी इक्वल टू क्या, बी प्लस, ये था। इसके बाद इसको लेके, सेकेंड वाले को लेके, इसका कोडोमेन लेके आप क्या करो, एक अलग पेयर बना लो। मैं ई एफ बना लेता हूँ, है ना, और एक आप अपने से इंट्रोड्यूस कर लो और इस तरीके से लो कि स्टेटमेंट से मैच हो जाए। आप अभी जो लोगे ना, ये मान के चलो कि वो उस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग आपने लिया हुआ है, तो क्या हो जाएगा, सी प्लस एफ इक्वल टू क्या, डी प्लस ई। अब ऐसे वाले क्वेश्चन में आपको क्या प्रूव करना है, आपको ये रिलेशन वेरीफाई करना है। क्या, ये वाला ए बी ऑर्डर्ड पेयर एंड ई एफ, इसको वेरीफाई करना है कि ये भी रिलेटेड है। मतलब ए बी रिलेटेड टू सी डी गिवन, सी डी रिलेटेड टू ई एफ for transitive, third element, then we have to show AB related to EF। अगर ऐसा है तो हमारा क्या होना चाहिए यहाँ पे, A प्लस एफ इक्वल टू क्या होना चाहिए, B प्लस ई। ऐसे शो करना पड़ेगा ना, अगर ये दिखाना है तो क्या करोगे, अब एक काम कीजिए, दोनों को ऐड कीजिए, ऐड, ये फर्स्ट ऐड कर लेता हूँ, ये सेकेंड, तो फर्स्ट प्लस सेकेंड। ऐसे वाले क्वेश्चन में यही करो, आगे भी आएगा। A प्लस डी प्लस क्या, C प्लस एफ, उधर देखो B प्लस सी इक्वल टू क्या, D प्लस ई। आप देख रहे हो D और D कैंसिल, है ना। अच्छा, ये प्लस है बीच में, सॉरी, ऐड किया है, और क्या कैंसिल हो गया, C और C कैंसिल, तो A प्लस एफ इक्वल टू क्या हो गया, B प्लस ई। तो देयरफॉर क्या हो गया, देख रहे हो, A B रिलेटेड टू ई एफ बन गया कि नहीं बन गया, A प्लस एफ B प्लस ई, तो हो गया। तो देयरफॉर ये क्या हो गया, ट्रांजिटिव हो गया, ये ट्रांजिटिव हो गया। देयरफॉर आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, यही प्रूव करना था, पहला पार्ट हो गया, समझ रहे हो। इसके बाद इक्विवेलेंस क्लासेस, आपको इधर हाल फिलहाल में 3-4 साल में दो चीज़ ज़्यादा दिखाई दे रहा है। एक तो इक्विवेलेंस क्लासेस, 4-5 साल पहले तक ये था भी नहीं। दूसरा, हाउ मेनी इक्विवेलेंस रिलेशन आर पॉसिबल, कितने सारे इक्विवेलेंस रिलेशन हो सकते हैं, है ना। ये नया चीज़ ऐड किया है, खासकर अभी ICSE बोर्ड में पिछले साल का क्वेश्चन इसी पे बेस्ड था, हाउ मेनी इक्विवेलेंस रिलेशंस आर पॉसिबल, ये भी बताऊंगा आपको, खासकर अगर कोई ICSE बोर्ड के हैं तो उसके लिए तो बड़ा इंपॉर्टेंट है, समझ रहे हो। अब देखिए जरा यहाँ पे, अब आता हूँ दूसरे वाले पार्ट में, इक्विवेलेंस क्लासेस ऑफ 2-5, ठीक है। तो 2-5 के साथ क्या क्या हो सकता है इक्विवेलेंस रिलेशन, इक्विवेलेंस क्लासेस के लिए तो पहले प्रूव करना पड़ेगा कि इक्विवेलेंस रिलेशन है, जो कि है। इसके बाद इक्विवेलेंस क्लासेस ऑफ 2-5। तो लेट इक्विवेलेंस क्लासेस, दूसरा वाला पार्ट ध्यान से सुनिए, इक्विवेलेंस क्लासेस ये बहुत ध्यान से सुनना भाई। 2-5 इज ऑर्डर्ड पेयर ऑफ ए बी, मैंने ए बी मान लिया, राइट। देन 2-5 रिलेटेड टू ए बी इन सच अ वे, या इफ 2 प्लस बी इक्वल टू 5 प्लस ए, यही होना चाहिए ना, यही है। अब हमें ढूंढना है ए और बी कैसा कैसा होगा, जो भी होगा 1 से लेकर 9 तक होगा। तो यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे 3 रखता हूँ तो वहाँ पे 0 रखना पड़ेगा। तो ज़रा एक बात बताओ, ज़रा यहाँ पे देखिए ए बी क्या क्या हो सकता है आपके हिसाब से। पहले मैं एक काम करता हूँ, बी को मैं 4 रखता हूँ, 5 + 1, क्योंकि 0 है नहीं कहीं पे, तो 6 और 6। तो बताइए ए बी आपने पहला क्या रखा भाई, क्या आ गया पहला, ए आपने रखा 1, और फिर ये क्या रखा, बी क्या रखा 4, 3 का फासला है, देख लो आप। इसके बाद मैं यहाँ पे 5 रखता हूँ, 7 हो गया ना। तो यहाँ पे क्या रखना पड़ेगा, 2 रखना पड़ेगा। इसको देखो ए और ये बी, तो क्या हो जाएगा 2, 5, है ना। इसी तरीके से क्या होना पड़ेगा, 3, 6 रखना पड़ेगा। फिर क्या रखना पड़ेगा, 4, 7, है ना। लो तो ऐसे देखो तो
और फिर 4 7 तक आएगा, देखो तो 3 + 2 + 7 9 और 5 + 4, इस तरीके से 5 के साथ क्या रखना पड़ेगा 8 और फिर 6 के साथ क्या रखना पड़ेगा 9, इससे ज़्यादा जा नहीं सकते। अगर आपने 7 रखा तो 10 और 10 आएगा नहीं। अच्छा मैं अच्छे से बता ही देता हूँ डिटेल में। 2 + 6 भी 6 है, तो 5 + 3 2 + 7 5 + 4, सॉरी इधर 2 है, 2 + 8 = 5 + 5 2 + 9 = 5 + 6। इसके बाद 2 + 10 रख नहीं सकते, है ना, बिकॉज 10 इज नॉट बिलोंग्स टू द गिवन सेट, है ना, क्योंकि ये सेट ऑन अ फंक्शन है। तो ये हो गया तुम्हारा इक्विवेलेंस क्लासेस। तो इक्विवेलेंस क्लासेस ऑफ ए बी कितना हो गया, ये देखो कैपिटल ब्रैकेट मीन्स इक्विवेलेंस क्लासेस के। तो क्या हो गया तुम्हारा 1 4 देन 2 5 फिर क्या 3 6 और 4 7, समझ रहे हो ना, इस तरीके से 5 8 और 6 9, इसको सेट में डाल लीजिए, हो गया। पहला क्वेश्चन ये था, क्लियर, ठीक है। अब सेकेंड क्वेश्चन पे आता हूँ। अब इस वाले क्वेश्चन को देखिए, बिल्कुल वैसा ही है, बस थोड़ा सा फ़र्क है ना। इस वाले क्वेश्चन में देखो, तो सबसे पहले आपको इक्विवेलेंस शो करना है, क्वेश्चन ढंग से देख ही लेना आप। रिफ्लेक्सिव ये शो करना होता है, अगर इक्विवेलेंस शो करना है तो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। सबसे पहले रिफ्लेक्सिव ए बी रिलेटेड टू सी डी हटा के ए बी, हमें देखना है ये रिफ्लेक्स इसका बन रहा है कि नहीं, रिफ्लेक्स वेरीफाई कर रहा है कि नहीं स्टेटमेंट के साथ। तो अगर तुम उसको ढंग से देखो तो कैसा बन रहा है यहाँ पे ए डी, देख रहे हो, मतलब ये ऐसा ए बी और बी + ए, मतलब आप उस स्टेटमेंट के हिसाब से देखो ए डी कहाँ पे है और ये किस तरीके से बन रहा है, उसके अकॉर्डिंग ले रहा हूँ। और फिर यहाँ पे देख रहे हो बी सी, मतलब बी सी, तो मैं बी ए = बी ए और यहाँ पे ए + डी। अच्छा यहाँ पे सॉरी डी तो कहीं था नहीं, तो बी ए एंड ए + बी, इसके अकॉर्डिंग मैंने ये किया, ठीक है ना। और आपको ये पता है ना कि जो मल्टीप्लिकेशन होता है, एडिशन होता है, वो कॉम्यूटेटिव होता। अगर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट की बात करो, अलजेब्रा की बात करो, आम अलजेब्रा की बात करो, तो मैट्रिक्स अलजेब्रा तो है नहीं, आम अलजेब्रा ए बी बी ए, है ना। तो आपको लिखना पड़ेगा, अगर आप ICSE बोर्ड के हो खासकर तो हर चीज़ लिखना पड़ता है ना। सिंस मल्टीप्लिकेशन एंड एडिशन आर कॉम्यूटेटिव, देयरफॉर, मतलब ये हो गया ना, देयरफॉर ए बी रिलेटेड टू ए बी इज ट्रू, हो गया ना। तो इसका बन गया, इसका रिफ्लेक्स बन गया, इसका शीशे के सामने रखा, ये खुद इसका चेहरा खुद नज़र आ गया, तो क्या हो गया, देयरफॉर आर इज रिफ्लेक्सिव, राइट, हो गया हमारा मकसद, रिफ्लेक्सिव हो गया। अब मैं देखता हूँ साइमेट्रिक क्या था, ए बी रिलेटेड टू सी डी, है ना। इसका क्या रिजल्ट आया, डी, देखो मैं ऐसे लिख लूँ, क्या रिजल्ट आया ए डी, चलो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, ए डी बी + सी, देख रहे हो, ए डी बी + सी = बी ए बी सी, सॉरी बी सी ए + डी, ये तुम्हारा क्या हो गया, ए बी सी डी हो गया, ठीक है ना। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेता हूँ। अब आप इसको उल्टा कीजिए, देखिए तो उल्टा, दोनों सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा, रिलेटेड टू ए बी, है ना। तो क्या हो जाएगा, सी बी डी + ए डी + ए और फिर डी ए सी + बी। अब जरा एक बात बताओ, ए डी को डी ए कह सकते हो, सी + बी को बी +, मल्टीप्लिकेशन एंड एडिशन आर कॉम्यूटेटिव, तो फर्स्ट एंड सेकंड दोनों बराबर हो गया कि नहीं हो गया, बताओ, साफ दिख रहा, ये देख रहे हो, तो फर्स्ट = सेकेंड, देयरफॉर फर्स्ट = सेकेंड, तो इसका मतलब क्या हो गया, देयरफॉर ये देखो, सिंस फर्स्ट एंड सेकेंड = देयरफॉर क्या, ए बी रिलेटेड टू सी डी = सी डी रिलेटेड टू ए बी, बराबर हो गया ना। तो देयरफॉर ये क्या हो गया, सिमेट्रिक हो गया ये, देयरफॉर सिमेट्रिक। अब आता है ट्रांजिटिव के लिए थोड़ा सा जो है ना, आपको याद है इसके पहले वाले क्वेश्चन में हमने क्या किया था, ट्रांजिटिव के लिए ऐड किया था, ऐड, यहाँ पे भी वही करना। पर एक बात बताओ जरा ध्यान से देखो जरा, ये देखिए
अब आता हूँ ट्रांजिटिव, बस यहीं पे समझने वाली बात है, बाकी तो आपको पता है, खुद ही समझ में आ गया होगा कि ट्रांजिटिव के पहले सिमेट्रिक है, रिफ्लेक्सिव है, समझ में आ गया होगा। ट्रांजिटिव देखिए आप, क्या था, ए बी रिलेटेड टू सी डी इक्वल टू क्या, ए डी बी प्लस सी इक्वल टू बी सी, क्या भाई, ए प्लस डी, यही ना। अब ऐसे जब इस तरीके से पेयर्स में होना, तो ऐसे दिमाग में एक बात डाल लो कि ऐसे क्वेश्चन में अगर ट्रांजिटिव प्रूव करना है ना तो प्लस के फॉर्म में चाहिए, प्लस के फॉर्म में। देखो मैं क्या कर रहा हूँ, ध्यान से सुना, ये तो हो गया, तो b प्लस सी, आगे देखिए b प्लस सी अपॉन बी सी इक्वल टू ए प्लस डी अपॉन ए डी, ऐसा लिख सकते हैं, इसको इधर इसको इधर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, अलग अलग डिवाइड कीजिए, तो 1 अपॉन बी प्लस 1 अपॉन सी इक्वल टू 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन डी, है ना, डी पहले ए पहले, क्या फ़र्क पड़ता है, इक्वेशन 1, देख लो आप, है ना। तो ये ऐसा रिलेशन आ गया, ये गिवन था। ट्रांजिटिव के लिए क्या करता हूँ, एक जो गिवन रहता है उसको लेके चलो, एक और क्या करोगे, इसको रिलेट करोगे एक थर्ड पार्टी से, थर्ड एलिमेंट से, जो कि ऑर्डर्ड पेयर है। तो अब मैं एक सी डी को रिलेट कर रहा हूँ किससे, ई एफ से। अगर यही स्टेटमेंट है तो इसका क्या होने वाला है, सी एफ, देख लो जरा, सी एफ डी प्लस ई, इसके अकॉर्डिंग चल रहा हूँ जो क्वेश्चन दे रखा था। इसके बाद क्या, डी ई और फिर क्या, डी ई फिर सी प्लस एफ, है ना। यहाँ भी आप, ये ट्रांजिटिव में क्या होता है, एक तो गिवन होता है, दूसरा आपको एक अपने मन से बनाना पड़ता है और वो ट्रू होता है ना। इसकी वैलिडिटी को आप बहस नहीं कर सकते, ये तो आपको लेना ही लेना है कि हाँ भाई एक दे रखा, उस हिसाब से ये भी उस स्टेटमेंट को वेरीफाई कर रहा है। थर्ड को आपको चेक करना ए बी और ई एफ कि वो ओके हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसको ट्रू कहने के बाद। तो यहाँ पे क्या करोगे, देखिए डी प्लस ई को डिवाइड कर दो डी और ई से, सी प्लस एफ को डिवाइड कीजिए सी एफ से, अलग अलग डिवाइड करो। तो यहाँ पे 1 अपॉन ई प्लस 1 अपॉन डी इक्वल टू 1 अपॉन सी प्लस 1 अपॉन एफ, ये हो गया सेकेंड। अब आपको ट्रांजिटिव में ऐसे पेयर, ऑर्डर्ड पेयर वाले में ऐड वैड करके ही प्रूव हो सकता है, ठीक है ना। तो मैं ऐड करता हूँ, देखो फर्स्ट प्लस सेकेंड, तो क्या हो जाएगा, 1 अपॉन बी प्लस 1 अपॉन सी, है ना भाई। ये इधर क्या था, 1 अपॉन ई प्लस 1 अपॉन डी, यही था ना। उधर देखो 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन डी प्लस 1 अपॉन सी प्लस 1 अपॉन एफ, ऐसा कुछ था, 1 अपॉन एफ, ठीक है ना। अब कुछ कैंसिल आउट हो रहा है तो कैंसिल कीजिए, 1 बाई सी कैंसिल, 1 बाई डी कैंसिल। तो यहाँ से क्या बच गया, 1 अपॉन बी प्लस 1 अपॉन ई इक्वल टू 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन एफ। इसको थोड़ा ठीक ठाक कर लो, ई प्लस बी इक्वल टू ए एफ प्लस ए, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, ए एफ, इसको मैं लिखता हूँ बी प्लस ई इक्वल टू ए प्लस एफ। यहाँ देखिए ए प्लस एफ को मैं लिखता हूँ डी ई। अब ज़रा बताओ ये वाला बन गया क्या, ऐसा रिलेशन इस्टेब्लिश्ड हो गया क्या, ई एफ, मतलब ए बी सी डी गिवन था, सी डी को ई एफ से रिलेट किया, तो ए बी और ई एफ भी रिलेट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, तो हो गया रिलेट। अगर ऐसा रिलेशन बनता तो क्या आ जाता, ए एफ बी प्लस ई जो कि दिख रहा, और बी ई ए प्लस एफ, है ना, बन गया कि नहीं बन गया। देयरफॉर ये क्या हो गया, ट्रांजिटिव, है ना। देयरफॉर आर इज एन इक्विवेलेंस, हो गया रिलेशन, ठीक है ना। एक लास्ट क्वेश्चन आपको बता रहा हूं, ठीक है। ये वाला सेम क्वेश्चन ना, उसी टाइप का, तो आप जल्दी से देखिए, रिफ्लेक्सिव, है ना, क्या था, एक्स वाई। अब यहाँ से ए बी हटा के एक्स वाई, देखो सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है, यही करते हो ना। तो ज़रा बताइए किस तरीके से, एक्स बी देख रहे हो, एक्स बी इधर बता, ऐसे चल रहा है, ऐसे चल रहा है। यहाँ पे क्या, एक्स इंटू वाई, फिर क्या इधर इधर मल्टीप्लाई करो ना, ऐसे चल रहा है, वाई इंटू एक्स। आपको पता है एडिशन मल्टीप्लीकेशन क्या होता है,
कॉम्यूटेटिव होता तो हो गया ट्रू, हो गया रिफ्लेक्सिव, ट्रू हो गया। साइमेट्रिक, जल्दी से देखिए, एक्स वाई रिलेटेड टू क्या था, ए बी, तो क्या इफ़ है ना, देन, इफ़ देन क्या एक्स बी इक्वल टू वाई ए, ऐसा था। फिर आप उल्टा कीजिए, ए बी आर एक्स वाई, इफ़ देन क्या ए वाई, देख रहे हो अब ऐसे, ए वाई इक्वल टू क्या बी एक्स। आप देख रहे हो ये इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड से क्लियर है ना, ये दोनों बराबर तो ये दोनों भी बराबर, तो यहाँ पे क्या हो गया, एक्स वाई रिलेटेड टू ए बी सिमिलर टू या इक्वल टू ए बी, देयरफॉर क्या हो गया, सिमेट्रिक हो गया। बात हो रही है ट्रांजिटिव की खास, है ना, ये तो हो गया, आप भी कर सकते हो। ट्रांजिटिव के लिए देख लीजिए आप, है ना, अब यहाँ तो प्लस प्लस है नहीं तो डिवाइड डिवाइड करना पड़ेगा। यहाँ पे क्या था, ट्रांजिटिव के लिए एक्स वाई रिलेटेड टू ए बी, तो कैसा बन गया था, एक्स बी इक्वल टू वाई ए। तो यहाँ पे एक काम कीजिए आप, एक्स ए इक्वल टू वाई बाई बी, है ना, एक उस वाले साइड से एक इस वाले साइड से, ऐसे लोगे, ये हो गया फर्स्ट। अब एक ए बी को दूसरे वाले को तीसरे वाले से रिलेट करोगे, जो नज़र नहीं आ रहा क्वेश्चन में, आप अपने मन से लो, और सब कुछ पेयर में तो आपको भी वैसे लेना पड़ेगा। चलो मैं एम एन ले लेता हूँ इस बार, तो अगर यही चलता रहा तो क्या हो जाएगा, ए एन इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी एम, तो ए बाई एम इक्वल टू बी बाई एम, ये हो गया सेकेंड। अब प्लस प्लस होता तो प्लस कर देते, यहाँ पे डिवाइड से बाइड है, इंटू इंटू है तो इंटू करो, फर्स्ट इंटू सेकेंड, तो क्या हो जाएगा, एक्स बाई ए इंटू ए बाई एम, उधर वाई बाई बी इंटू बी बाई एम, राइट, ए कैंसिल, ये तो क्या हो गया, एक्स बाई एम इक्वल टू क्या हो गया, वाई बाई एन, क्रॉस मल्टीप्लाई एक्स एन इक्वल टू क्या हो जाएगा, वाई एम, तो ये हो गया कि नहीं रिलेटेड, देखो तो एक्स वाई रिलेटेड टू क्या हो गया, एम एन, है ना, हो गया ट्रांजिटिव। ये इससे रिलेटेड था, ये किसी थर्ड पार्टी से रिलेटेड था, पहला वाला और तीसरा वाला भी रिलेट हो गया ट्रांजिटिव, देयरफॉर इक्विवेलेंस। ठीक है, अब एक अगला टॉपिक हम बताएंगे, नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन, जो हाल फिलहाल में बहुत इंपॉर्टेंट होने लगा है, क्योंकि रिलेशन के पुराने सारे क्वेश्चन जो है ना आउटडेटेड हो गया। अब मैथमेटिशियन को नया कुछ सूझ नहीं रहा, तो इन्होंने एक नया चीज़ जोड़ दिया, 4-5 साल पहले से खूब दिख रहा है, नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन। बताता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, चलो।